students, good morning all of you. I am Alka Chavda from DAV School Haripura. Welcomes you to economics class 11. Topic which we have started is consumers equilibrium and conditions of the consumers equilibrium. Let me repeat one thing, that consumer will be in equilibrium when he is getting maximum satisfaction and he does not want to change his condition until the circumstances changes. कल हमने किया था इन केस ऑफ वन कमोडिटी हाउ ए कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम. आई एम गोइंग टू रिपीट इट बिकॉज इट इज द बेस ऑफ दिस पार्ट एज वेल. मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द कंज्यूमर. देयर ही विल बी गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. कहाँ पे होगी? जहाँ पे जितने पैसे उसने खर्च किए उसके बराबर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी मिले. अब जा तो कंज्यूमर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर रहा है. हम सबको पता है कि हम मार्केट में जाते हैं एक चीज़ नहीं खरीदते, हम राशन भी खरीदते हैं, फ्रूट्स भी खरीदते हैं, ड्रेस भी खरीदते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सामान भी खरीदते हैं, फ्रिज भी खरीदते हैं, टीवी भी, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं. मेरे कहने का मतलब ये है. तो उस केस में वो क्या करेगा? रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ दैट गुड, marginal utility of second good and price of that good must be equal to marginal utility of money. इसको हम proportionality rule भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम रेशो को इक्वेट करते हैं. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? He will distribute his income among these goods. वो अपने पैसे को, अपने बजट को इस तरीके से मनी को डिवाइड करेगा इन सारी चीज़ों के बीच में एज ही गेट्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स फ्रॉम ऑफ मनी फ्रॉम ऑल दीज गुड्स. जितनी भी चीज़ें खरीदेगा उनकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल करने की कोशिश करेगा. वो अपनी ईच एंड एवरी पेनी को इसी वे से करेगा. तो वो किसके अकॉर्डिंगली चल रहा है? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली चल रहा है. जो चीज़ हमें ज़्यादा पसंद होती है वो हम ज़्यादा खरीदते हैं. कैसे? जैसे कि हमें मैंगो ज़्यादा पसंद है बजाय एप्पल के, तो हम मैंगो ज़्यादा खरीदेंगे. बाकी पैसे अगर हमारे पास बचेंगे तो एप्पल भी खरीद लेंगे, चलो ये भी खरीद लेते हैं. या फिर कुछ भी और, जैसे हमें ड्रेस ज़्यादा पसंद है बजाय फुटवियर के, तो हम पहले ड्रेस खरीदेंगे, आफ्टर दैट वी विल परचेज द फुटवियर. व्हाट आई वांट टू से इज़ दैट he will prefer to purchase that good which he likes. जो हमें पसंद है हम वही चीज़ पहले ज़्यादा खरीदेंगे अपने पैसे से. Let's just see if we suppose that a person has 6 units of money. दो चीज़ें हैं X and Y good. तो X good उसे ज़्यादा पसंद है और Y कम, तो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन X गुड खरीद के ही मिलेगी. ये हमने एक सपोजिशन कर ली कि उसको X गुड ज़्यादा पसंद है तो उसकी यूटिलिटी भी उसके लिए ज़्यादा होगी. एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेन चीज़ है कि हमें रूल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अपने दिमाग में रखना है. व्हाट वाज दैट? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए गुड, its marginal utility from the next unit goes on diminishing. वही रूल दोनों गुड्स पे ही लगना है. तो हम शुरू करेंगे एक्स गुड से. एक्स गुड की पहली जो उसकी है 14 यूटिल मिलती है उसको, 14 यूटिलिटी मिलती है उसको. 14 के बाद 12 के बाद 10 ले लेती है. ओके, 14, 12, 10, 8, 6, 4. So this is the way in which marginal utility is declining. You can see very well that utility is falling as he is going to increase the units. पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं यूनिट जब खर्च करते हैं तो पहले 14 यूटिलिटी है, then 12, then 10, then 8, then 6, then 4. Now see, when he is taking Y good, he is getting utility equal to 10. 10 यूटिल्स के बराबर होती है उसको सेटिस्फेक्शन. Then 8, then 6, then 4, then 2, then 0. You
can see here I have written down 14, 12, 10, 8, 6, 4, here 10, 8, 6, 4, 2, 0. These are the marginal utility received from X good and Y good. Now I want to ask you, when you are going to the market, कौन सा आप ज़्यादा लोगे? सबसे पहले 14 utility वाला लेंगे. सबसे पहले मनी के पैसे, मनी का यूनिट जो है हम 14 यूटिलिटी वाले पे खर्च करेंगे. इसको हम 1 नंबर सर्कल करके दे देंगे. फिर से सुन लो, जहाँ पे ज़्यादा यूटिलिटी है वहाँ पे वो पैसे खर्च करेगा सबसे पहले, जिसमें 14 के इक्वल यूटिलिटी मिल रही है. सेकंड क्या है? 12 यूटिल्स. देन 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वाई गुड पहले खरीदे या एक्स. वो क्या सोचेगा, 2 यूनिट तो इसके खरीद चुका हूँ, तो चलो अब वाई गुड ट्राई कर लेते हैं. थर्ड यूनिट चाहे यहाँ लिख दें चाहे यहाँ, कोई फर्क नहीं. और फोर्थ मनी भी हम 10 वाले कॉलम पे ही यूज करेंगे. सिमिलरली 5 वाली भी हम यहाँ पे, और 6th मनी यूनिट यहाँ पे खर्च करेंगे. अप टू हियर वी विल स्पेंड द मनी लाइक दिस. Now what you are observing from the table कि 4 यूनिट उसने मनी के एक्स गुड पे खर्च की है, 2 यूनिट उसने मार्जिनल यूटिलिटी के, 2 यूनिट मनी के उसने वाई गुड के ऊपर खर्च की है. 4 इधर, इसके 4 यूनिट खरीद रहा है, इसके 2 यूनिट खरीद रहा है. क्यों? क्योंकि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो उसको इसके बराबर जो मैक्सिमम यूटिलिटी है उस पे मनी को खर्च कर रहा है. ऊपर हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखी है, जनरल कंडीशन. MUX क्या कहता है हमें? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स. इसका मीनिंग लिख रही है मैम, आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक पे. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड, MUX का मतलब है, और MUY का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y good. Then है PX, price of X, PY, price of Y, and MU, marginal utility of money. Okay, MU is marginal utility of money. Now how is using it? Marginal utility of X upon marginal utility of Y is equal to price of X upon price of Y, or marginal utility of X upon price of X is equal to marginal utility of Y upon price of Y. 8 units, 8 यूनिट्स उसको मिल रहे हैं यूटिलिटी के लास्ट में. 8 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी ही इज गेटिंग फ्रॉम एक्स गुड. 8 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी किससे? 1 यूनिट ऑफ मनी से. यहाँ पे वो स्टॉप कर रहा है अपनी परचेजिंग. यहाँ पे 5 यूनिट्स, जब उसने 5th यूनिट खर्च किया, मार्जिनल यूटिलिटी 8 पे उसने स्टॉप कर दिया, और यहाँ भी 8 पे उसने स्टॉप कर दिया, क्योंकि उसके यूनिट्स ऑफ मनी जो है कंप्लीट हो गए हैं. राइट? सो दिस इज द वे इन विच ही इज प्रपोर्शनेटली इक्वलाइजिंग द मार्जिनल यूटिलिटी. यहाँ भी सेकंड वाले पे भी 8 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ यूटिलिटी. नेक्स्ट स्लाइड में वी आर गोइंग टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ दीज टू.